Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, beta, what we was studying in our last lecture, apoptosis. Am I right? Yes, ma'am. तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारा एपेप्टोसिस कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट को ऐसे समझ में आया व्हाट इज एपेप्टोसिस? यस, इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ. ओके, एक तो होती है डेथ टिश्यू की इंजरी की वजह से, ठीक है? नॉर्मल सेल्स हैं, उन्हें चोट लग गई है और सेल जो है वो खराब हो गए हैं, तो दैट इज नेक्रोसिस. बट प्रोग्राम सेल डेथ इज द एपेप्टोसिस. ठीक है कि क्या हुआ है कि जो हमारा जो सेल है वो अपने आप को ही प्रोग्राम सेल डेथ करे. लाइक अगर हम एग्जांपल ले, आरबीसीज की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज, तो 120 डेज वो अपने आप ही डीजनरेट हो जाता है, तो दैट इज द एपेप्टोसिस. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. आई होप स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी के साथ. Yes, ma'am. तो एपेप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ. बायोकेमिकल इवेंट जिनकी वजह से सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है एंड डेथ होती है. ये चेंजेस में क्या क्या होते हैं बेटा? ब्लिबलिंग, फूलना, शेल श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंक होना, न्यूक्लियस टूटना, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, क्रोमेटिन कंडेंस होना, ठीक है, एंड क्रोमोसोमल फ्रेगमेंटेशन. ये सारे के सारे होते हैं एपेप्टोसिस के अंदर. 50 से 70 बिलियन सेल जो होते हैं हर दिन मरते हैं ड्यू टू द एपेप्टोसिस इन अ एवरेज ह्यूमन अडल्ट. इन द एवरेज ह्यूमन अडल्ट. और अगर हम बात करें फॉर एन एवरेज, जो 8 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, 8 से 14 साल के बच्चों के अंदर 20 से 30 मिलियन सेल मरता है पर डे. ठीक है. देन हिस्ट्री. देखिए, जर्मन साइंटिस्ट कार्ल वॉक्ट ने फर्स्ट जो है डिस्क्राइब किया था प्रिंसिपल ऑफ एपोप्टोसिस इन 1842. उसके बाद 1972 के अंदर कार्ल कर जो थे फर्स्ट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को इन इट्स पब्लिकेशन. उसके बाद कर ने रिसीव किया था पॉल एरलिच एंड लुडविग डेम्स्ट्रीटर प्राइज. डाम्स्ट्रीटर प्राइज 2000 के अंदर फॉर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ एपोप्टोसिस. ठीक है, इसने एपोप्टोसिस के बारे में डिस्क्राइब किया था 1842 के अंदर. डिस्क्राइब किया था प्रिंसिपल के बारे में 72 के अंदर, उसको एक नाम दिया गया था. और पॉल एरिच एंड लुडविग, ये जो अवार्ड है कैर ने जिसने नाम दिया था उसने डिस्क्रिप्शन के लिए अवार्ड जीता. देन 2000 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया इन मेडिसिन, अवार्ड किया गया सिडनी ब्रेनर को, हॉटब्रिज एंड जॉन ई को. ठीक है, सर्स्टन अपने वर्क के लिए फॉर आइडेंटिफाइंग जीन दैट कंट्रोल एपोप्टोसिस. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसने उस जीन को आइडेंटिफाई किया था जो एपोप्टोसिस कराता है. अब हमारे सेल के अंदर बहुत सारे, सेल के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, उसके ऊपर जीन्स होते हैं बेटा, पेयर ऑफ जीन्स होते हैं हर चीज के लिए. तो जो एपोप्टोसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन, उसको इसने क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था. ठीक है, तो दिस इज द एपोप्टोसिस. हेल्दी सेल है, चोट लग गई उसको, वो अपने अंदर के एरर को ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन जेनेटिकली एरर हो गया, उसकी वजह से उसको चोट लगी हुई है, तो क्या होगा? वो रिपेयर करने की कोशिश करेगा. कुछ एरर अभी भी रह जाएंगे, रह गए और एडिशनल इंजरी हो गई तो वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा और एपोप्टोसिस करा लेगा सेल. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस? एपोप्टोसिस क्या होता है? फंक्शनल फॉर्म होती है सेल डेथ की, और नेक्रोसिस में क्या होता है? एक्सीडेंशियल.
सेल को चोट लग जाएगी तो सेल की डेथ होगी, ठीक है। एपोप्टोसिस में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में होता है, ये भी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में होता है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है, और नेक्रोसिस में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, बस सेल को चोट लगती है और नेक्रोसिस हो जाती है, ओके। देन सेल श्रिंक होगा, पुल अवे फ्रॉम इट्स नेबर, श्रिंक होके अपने आसपास के जो सेल है उनसे अलग हो जाएगा। और नेक्रोसिस में क्या होता है, स्वेल होगा एक डेफिनेट फीचर के साथ। एपोप्टोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस टूटेगा। नेक्रोसिस में क्या होगा, पूरा का पूरा सेल फूलेगा और फट जाएगा, ठीक है। फिर एपोप्टोसिस में क्या होता है, इट इज इंड्यूस्ड बाय फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई, फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस होंगे इसमें, इसमें नॉन फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस होगी, लाइक वायरसेस, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, मेटाबॉलिक पॉइजन्स, ठीक है। फिर एपोप्टोसिस के अंदर क्या होगा, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इसमें क्या होगी, नेक्रोसिस होने के बाद इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। अब एपोप्टोसिस जो होता है बेटा दो तरीके से होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का, और इंट्रिंसिक मतलब अंदर का। डेथ लिगेंड्स होते हैं जो डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, हमेशा लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। तो डेथ लिगेंड होते हैं, वो डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर डेथ रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करेंगे तो इनिशिएटर कैस्पेज 8 होगा, वो उससे क्या होगा, इफेक्टर कैस्पेज 3 पे एक्ट करेंगे और सेल डेथ होगी। इंट्रिंसिक में क्या होता है, डीएनए डैमेज हो गया, p53 जीन जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। डैम और माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोक्रोम सी पे एक्ट करेंगे, वो इनिशिएटर कैस्पेस 9 पे एक्ट करेंगे, 9 3 पे एक्ट करेगा, उसकी वजह से सेल डेथ होगी। अब ये कैस्पेस क्या है, ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएगी, इसको आप नोट करिए। एपोप्टोसिस पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे, डायग्राम बना लीजिए। मैम डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है, इस पे कुछ लगा हुआ है। बेटे इसमें तो क्लियर दिख रहा है सभी को, क्लियर नहीं दिख रहा क्या? साइड पर नहीं दिख रहा मैम। साइड का नहीं दिख रहा? प्रियंका को ज्वाइन कर दीजिए। अब दिख रहा है? बनाइए डायग्राम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन बेटा मेरी तरफ से तो शो हो रही है, सभी स्टूडेंट को नहीं हो रही है शो? हो रही है ना? मैम प्रियंका को ज्वाइन। नोट करिए एपोप्टोसिस पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे।
यस, नोट हो रहा है। यस मैम। ओके। डायग्राम एक बार और क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ ऊपर से आपके फोन में कुछ आ रहा है मैम। ये क्या आ रहा है? मैम साइड का नहीं दिखा है डायग्राम का। सबको नहीं दिख रहा है क्या? मैम स्लाइड थोड़ी ऊपर कर दीजिए, ये लो, थोड़ी सी और। देखो। हाँ हो गया नोट डाउन? यस और नो? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस बट मैम होने वाला है। अभी तक नोट भी नहीं किया। करिए जी। हो रहा है नोट? नो। कैस्पेसिस क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज के अंदर यूज हो रहा है। कैस्पेसिस और सिस्टीन एस्पार्टिक प्रोटीएसेस और सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट डायरेक्टेड प्रोटीएसेस। प्रोटीएसेस मतलब प्रोटीन को, एज लिखा हुआ है ना, एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। तो कैस्पेसिस को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टीन। सिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है। एस्पार्टिक एसिड भी एक अमीनो एसिड होता है। तो सिस्टीन एस्पार्टिक प्रोटीएसेस, उनको तोड़ने वाला प्रोटीएसेस। या फिर सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टिक डायरेक्ट प्रोटीएसेस, ये क्या होता है? किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सिस्टीन प्रोटीएसेस की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब सिस्टीन को तोड़ने वाले प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और सिस्टीन इज द अमीनो एसिड, तो उस अमीनो एसिड को तोड़ने वाले फैमिली से बने होते हैं। कौन? कैस्पेसेस, जो प्ले करते हैं एसेंशियल रोल इन एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ में, नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। इन तीनों के अंदर इनका बहुत ही एसेंशियल रोल होता है। समझ में आया कैस्पेसिस क्या होता है? यस बेटा, समझ में आया? व्हाट इज दिस कैस्पेसिस? यस मैम। ओके। सिंगल चेन होते हैं ये प्रो एंजाइम्स की। प्रो एंजाइम्स मतलब एंजाइम से पहले जो प्रोएक्टिव जो होते हैं, तो ये सिंगल चेन होते हैं प्रो एंजाइम्स की। इनके अंदर क्या होता है? एन टर्मिनल डोमेन होता है। देखो, जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है, प्रोटीन होता है, उसमें एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। सी टर्मिनल पे COOH ग्रुप होता है, और एन टर्मिनल पे NH3 ग्रुप होता है। तो इनके अंदर क्या होता है?
कैस्पेसिस के अंदर एन टर्मिनल डोमेन होता है। ये क्या होता है? स्मॉल सब यूनिट होती है एंड ए लार्ज सब यूनिट होती है। स्मॉल सब यूनिट भी होती है और लार्ज सब यूनिट भी होती है। किसमें? एन टर्मिनल डोमेन में। ठीक है, विच इज सिमिलर टू राइबोसोम। अब क्या होता है? एपेप्टोटिक स्टोमुलस होता है। ठीक है, एक स्टोमुलस आया कि भाई एपेप्टोसिस करनी है। इससे क्या हुआ? कैस्पेसिस एक्टिवेट हो गए और सबस्ट्रेट क्लीवेज हो गई। सबस्ट्रेट क्लीवेज मतलब जैसे कि सेल के अंदर प्रोटीन्स वगैरह की क्लीवेज हो गई, टूट गए वो। ठीक है, उससे क्या हुआ? एंजाइम एक्टिव हो गए। समझ में आया? एपोप्टोसिस स्टिमुलस आया, उसने एक्टिवेट कर दिया कैस्पेसिस को। उन्होंने सबस्ट्रेट को तोड़ना शुरू कर दिया और एंजाइम को एक्टिव करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा यस है? मैम। इसको नोट कर दिए। व्हाट इज दिस? कैस्पेसिस। नोट करिए इसे। ओके मैम। कैस्पेसिस नोट करिए। व्हाट इज दिस? कैस्पेसिस। हो रहा है नोट? व्हाट इज दिस? कैस्पेसिस। यस मैम, हो रहा है। ओके। हो रहा है नोट डाउन? व्हाट इज दिस? कैस्पेसिस। यस और नो? मैम। ओके, करिए। हो गया नोट? What is this? Caspases. Caspases or cysteine aspartic proteases और cysteine dependent aspartate direct proteases। ये फैमिली होती है cysteine proteases की, जिसका एक इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल बहुत जरूरी रोल होता है इन प्रोग्राम सेल डेथ, नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन।
यस, हो गया। भाई रिप्लाई करो, यस और नो स्टूडेंट। नो मैम अभी नहीं हुआ। नो मैम अभी नहीं हुआ। करिए जल्दी। ओके मैम। ठीक है, तीन तरीके के कैस्पेसिस होते हैं बेटा। एक होते हैं इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, तो उनको नंबर दिया गया है 1, 4 एंड 5 वाले जो होते हैं। फिर है इनिशिएटेड कैस्पेसिस, किसी चीज को स्टार्ट कराने के लिए जो यूज होते हैं, 2, 8, 9, 10। इसमें क्या होता है, लंबी एंड टर्मिनल डोमेन होती है, ये इंटरैक्ट करते हैं इफेक्टर कैस्पेसिस के साथ। फिर इफेक्टर कैस्पेसिस कौन कौन से होते हैं, 3, 6 एंड 7, जिसके अंदर लिटिल या तो बहुत कम होगी या फिर होगा ही नहीं एंड टर्मिनल डोमेन, और ये इनिशिएट करेगा सेल डेथ को। तो सेल डेथ के अंदर कौन से हेल्प करेंगे, 3, 6 एंड 7। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज इम्पोर्टेंट इन नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट। नॉर्मल सेल की फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। डेवलपमेंट जैसे इम्यून सिस्टम के सेल को मैच्योर करने के लिए, मॉर्फोजेनेसिस के लिए, न्यूरल डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए एपोप्टोसिस जरूरी होता है। और एडल्ट के अंदर इम्यून प्रिविलेज, डीएनए अगर डैमेज हो जाए तो उसे खत्म करने के लिए, वोंड को रिपेयर करने के लिए, इन सब के लिए एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए एपोप्टोसिस इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक्सिस अगर एपोप्टोसिस हो जाए तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हो जाती है, जिसके अंदर हमारे न्यूरॉन्स डीजनरेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। फिर डिफिशिएंट, अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी बॉडी के अंदर तो कैंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल जो है वो मरेंगे नहीं और उनकी ग्रोथ होती रहेगी। और कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। ठीक है, तो कैंसर हो जाएगा और ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेज हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, बताइए बताइए। अरे Yes, हाँ या ना ma'am. कुछ जवाब दो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस, इसे नोट करिए। अब देखो, इसमें मैंने लिखा हुआ है ना, एक तो मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, जो फालतू के सेल होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। ठीक है, नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इलिमिनेट एक्सिस सेल या फिर कोई नॉन फंक्शनल सेल होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। इम्यूनिटी में क्या करते हैं, डेंजरस सेल जो होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। ऑर्गन साइज में एक्सिस सेल को खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो Yes, इसे नोट ma'am. करिए। यस मैम। ओके, तो बेटा इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, किसमें इंपॉर्टेंट Okay, है, ma'am. नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में। हाँ जी, नोट करिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड Okay. डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इम्यून सिस्टम मैच्योरेशन कराता है, बेकार के जो सेल होते हैं उन्हें खा जाएंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। मॉर्फोजेनेसिस में भी सेम है, नॉन फंक्शनल सेल को या फिर कोई एक्सिस सेल है उसे खत्म करेंगे। न्यूरल डीजनरेशन, ठीक है, नर्व्स को डीजनरेट करेंगे, अगर कोई बेकार सेल है उनके अंदर उसे खत्म करेंगे। अगर एपोप्टोसिस बहुत ज्यादा होने लग जाएगी तो भाई न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेज होनी शुरू हो जाएगी, जो नर्व सेल है वो टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एपोप्टोसिस की कमी हुई तो कैंसर या ऑटो इम्यूनिटी होता है। ठीक है, इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस।
ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए एपोप्टोसिस और कम भी नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो कैंसर हो सकता है, ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, ज्यादा होगी तो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज हो सकती है। ओके, तो इसको नोट करिए। ओके मैम। ओके, नोट हो रहा है? यस मैम। ओके, हो रहा है नोट? यस मैम। ओके, हो गया? नहीं मैम, अभी नहीं हुआ। जल्दी करिए बेटा। ओके मैम। हो गया? इम्पोर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस, कि अगर वो एक्सेस में होगा, कम में होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और बेसिकली ये नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है ये आगे की स्लाइड्स में मैंने आप लोग को शो किया। ओके, यस मैम। यस। कैस्पेसिस समझ में आया क्या होता है? यस प्रोटीओसिस की मैम। फैमिली का होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। नाउ एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक सिग्नलिंग पाथवे जिससे एपोप्टोसिस होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर, ठीक है, दैट आर मेंबर ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर जीन सुपर फैमिली। मतलब देखो, सेल को तोड़ना है तो कुछ ना कुछ सिग्नलिंग आनी चाहिए, कोई ना कोई चीजें उसके ऊपर चिपकनी चाहिए जिससे कि वो सेल के कंटेंट को तोड़ सके। समझ में आ रहा है? तो एक्सट्रिंसिक सिग्नलिंग पाथवे में क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर, ठीक है। मेम्ब्रेन के ऊपर डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो किसकी फैमिली के होते हैं? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर जीन फैमिली के। समझ में आया? समझ आएगी? यस मैम। ठीक है। जो मेंबर होते हैं इस रिसेप्टर फैमिली के वो बाइंड करते हैं
कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे और बाइंड करेंगे एक्सट्रिंसिक लिगेंड के साथ एंड ट्रांसड्यूस इंट्रासेलुलर सिग्नल। और क्या करेंगे? ट्रांसड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंट्रासेलुलर सेल के अंदर के सिग्नल को, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, जिससे सेल के टूट जाते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव सिग्नलिंग पाथवे में क्या होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर होते हैं जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली के होते हैं। और इस फैमिली के जो रिसेप्टर होते हैं वो किससे बाइंड करेंगे? एक्सट्रिंसिव लिगेंड के साथ बाइंड करेंगे और अंदर सेल के अंदर के सिग्नल को ट्रांसड्यूट करवाएंगे, ट्रांसमिट करवाएंगे कि भाई आप सेल को तोड़ दो। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, मोस्ट वेल कैरेक्टराइज लिगेंड जो होते हैं इस रिसेप्टर के, वो क्या होते हैं? FASL, TNF अल्फा, APO3L, APO2L, और इसके साथ के जो जिनसे ये बाइंड करते हैं, जो सॉरी इनके साथ में जो कोरस्पॉन्डिंग रिसेप्टर होते हैं वो FAS, L था उसमें R है, इसमें TNF R1 है, DR3 है, DR4, DR5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। और जो ये पाथवे होता है जिसके अंदर ये रिसेप्टर बाइंड करते हैं लिगेंड से और इंट्रासेलुलर सिग्नल जाता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? द सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व, बहुत सारे कैस्पेसिस इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटीएसिस होते हैं जिनमें स्पेसिफिक सेल का टारगेट होता है। एक बार ये एक्टिवेट हो जाते हैं प्रोटीएसिस तो क्या होता है? द कैस्पेसिस इफेक्ट सेवरल सेलुलर फंक्शन, वो क्या करेंगे? बहुत सारे सेल के फंक्शन को इफेक्ट करेंगे एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन डेथ ऑफ द सेल। मतलब जब एक बार ये कैस्पेसिस एक्टिव हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? सेल के बहुत सारे प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सिग्नलिंग पाथवे को आप नोट करिए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसे नोट करिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके मैम। कुछ नहीं है, रिसेप्टर और लिगेंड की बाइंडिंग है जिसकी वजह से अंदर सिग्नल पहुंचता है कि सेल को तोड़ दो। जैसे ही कैस्पेस एक्टिवेट होगा वैसे ही क्या होगा? वो बहुत सारे प्रोटीन को तोड़ेगा जिसकी वजह से उनके फंक्शन अफेक्ट होंगे और सेल की डेथ होगी। ठीक है, इसे नोट करिए। ओके मैम। कर रहे हैं नोट डाउन सभी स्टूडेंट? एक्सटेंसिव सिग्नलिंग पाथवे। यस मैम। नोट करिए, फिर मैं इसका डायग्राम समझाती हूँ। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट नोट डाउन?
करिए जल्दी से। एक्सटेंसिव सिग्नलिंग पाथवे। यस, हो गया। हो गया स्टूडेंट्स? ये देखिए डायग्राम के अंदर क्या है, प्रो एपोप्टोटिक लिगेंड आया जिसने डेथ रिसेप्टर पे बाइंड किया। सेल एक्सटेंसिव पाथवे बता रही हूँ मैंने बताया था ना, इंटरसेलुलर जो मेम्ब्रेन के ऊपर होता है वो यही है, डेथ रिसेप्टर। इस पे लिगेंड बाइंड किया, उसने अंदर प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया, कैस्पेट 8 को, 8 ने 3697 को, 3687 को किया। 3687 अभी आप लोगों को बताया था ना क्या है, इफेक्टर कैस्पेड, ठीक है, जो सेल की डेथ करवाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, एपोप्टोसिस करवाया, ठीक है। ये देखो ग्रीन ग्रीन कलर के सेल है ना, इनको तोड़ दिया, और ये जो बने हुए ब्लू ब्लू लंबे लंबे, दैट इज उनके जीन, सेल के जीन को तोड़ा। और कैस्पेसिस 3687 ने क्या किया, एपोप्टोसिस करवा दी, सेल को तोड़वा दिया, ठीक है, डीएनए को तोड़ दिया। समझ में आया एक्सट्रिंसिक पाथवे? बेटे समझ में आया एक्सट्रिंसिक पाथवे? यस मैम। कैसे है? ओके, तो आज हमने पढ़ा एपोप्टोसिस क्या है, एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, और क्या इंपॉर्टेंस है एपोप्टोसिस की, कैस्पेसिस के बारे में पढ़ा, और एक्सटेंसिव पाथवे पढ़ा। इंट्रिंसिक पाथवे वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके एवरीवन, यस मैम। इज इट क्लियर विद एवरीवन कि एपोप्टोसिस क्या होती है, उसके कौन कौन से पाथवे? यस मैम। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो मैम।